ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक रेक्टेंगल पे बेस्ड है. ओके, इन द फॉलोइंग फिगर रेंट इज अ रेक्टेंगल. वाह भाई, क्या नाम ढूंढा, मतलब सही में, है ना. एंड आई बिलीव ये 10th का क्वेश्चन है क्या. सो रेक्टेंगल दिया हुआ है, इट डायगोनल्स मीट एट ओ. ठीक है, ये दो डायगोनल्स हैं जो ओ पे मिल रहे हैं. ओके, दिख रहा है. फाइंड एक्स इफ ओ आर, मतलब ये दिया हुआ हम लोग को 3x+7 ओ टी इक्वल्स टू, और ओ टी दिया हुआ, दैट मीन्स की ये दिया हुआ है 4x+2. फाइंड द एक्स. ओके ठीक है, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है गाइस. क्यों, कैसे, कब हुआ ये चीज. ओके, एक प्रॉपर्टी सुनो आप. ये हमारा रेक्टेंगल है. लेट्स से रेक्टेंगल ए बी सी डी. दो चीज याद रखियो कि क्वाड्रिलेटरल्स सिर्फ दो ही हैं जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं. एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर. उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल मेजरमेंट के होते हैं. अगर ये डायगोनल ए सी 10 है तो भाई साहब ये भी 10 होगा. ठीक है. अब और इंटरेस्टिंग बात सुनो. डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक ईच अदर. बाइसेक म्हणजे काय गाइस, बाइसेक मतलब बाय दैट मीन्स की टू पार्ट में स्प्लिट करना. मतलब बेसिकली उसको डिवाइड करना टू पार्ट में. डिवाइड इनटू पार्ट्स, बट कैसे, इक्वल. कीप इन माइंड. अगेन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए. मुझे कैसे याद हुई, क्लास 8 में तो याद नहीं थी, बट ठीक है, स्ट्रगल किया, बट धीमे धीमे क्वेश्चन करते करते याद हो गया गाइस. ठीक है. सो डायगोनल्स बाइसेक ईच अदर, दैट मीन्स कि अगर ये 10 है और ये भी 10 होगा, डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों 10 है. डायगोनल्स आल्सो बाइसेक ईच अदर एट, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई, डायगोनल बाइसेक ईच अदर. तो इफ दिस एंड दिस बोथ आर 10, तो इक्वल पार्ट में बाइसेक करना, दैट मीन्स की हाफ पार्ट करना. तो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5. ये भी तो करेगा बीडी वाला, ये भी 5 होगा, भी 5 होगा, राइट. सो बेसिकली जो डायगोनल बनते हैं, जो डायगोनल के स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है गाइस, ये सब भी इक्वल होता है. अब मैं कोई नाम दे देता हूँ. यहाँ पर लिया है ओ, विल कॉपी इट गाइस. यहाँ भी ले लेंगे ओ. सो ए ओ, ओ बी, ओ सी, ओ डी हमेशा इक्वल होगा. दैट्स ट्रू. ठीक है. ये प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की. हमारे में तो ऑलरेडी दिया हुआ है गाइस वैल्यू. हमारे डायग्राम में टी ओ इक्वल्स टू ओ आर होगा. जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया. ठीक है. अब टी ओ की वैल्यू क्या है, दैट इज गिवन ऑलरेडी. 4x+2 इक्वल्स टू 3x+7. रेडी. हमको चाहिए x, तो भाई 3 है, 3x टाइम है यहाँ पर. इसको यहाँ भेजेंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 4x - 3x. बट होल्ड ऑन, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि x को सब यहाँ क्यों भेज रहे हो आप. अब 2 को 4 के साथ ऐड क्यों नहीं कर देते. 4x+2 को ऐड कर दो, 6x बना दो सर. देखिए यार, ऐसा नहीं होता है. द रीजन इज कि ये जो है 4 के साथ एक अलग बिरादरी चल रही है, लेटर वाली. ये यहाँ नहीं आएगा 2 के साथ. ठीक है, यहाँ ये नंबर तो है, इंसान तो ये भी है, पर इसकी बिरादरी अलग है, इसकी गैंग अलग है, एक्स वाली. तो जो नंबर जो होता है लेटर के साथ, वो सिर्फ लेटर वाले नंबर के साथ ही ऐड होता है, सब ट्रिक भी होता है. मैथ में बोलूं तो बेसिकली ये वेरिएबल वाला टर्म है, जिसमें वेरिएबल है, और ये एक फिक्स नंबर है विच इज कांस्टेंट. तो दोनों ऐड नहीं होते हैं. और अच्छे में बताऊं तो बोथ आर अनलाइक टर्म गाइस. लाइक टर्म दैट मीन्स कि उसके वेरिएबल्स और एक्सपोनेंट सेम रहना चाहिए. यहाँ पर 4 का जो वेरिएबल एक्स है, 2 के पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ऐड ही नहीं होगा. मेक सेंस. ओके. सो मैंने क्या किया, जो वेरिएबल वाले थे, जो सेम टर्म्स थे, जो लाइक टर्म्स है, साइड में रख दिया एक साइड में. ऐसे ही करो आप. जो सेम, और आई वुड से द लाइक टर्म्स होंगे एक साइड कर दो, और जो नंबर है उसको एक साइड कर दो. तो
तब चीजें सिंपलीफाई होंगी। इसको हटा दिया, यहाँ बचा क्या 7, ये 2 यहाँ बुला लिया, माइनस में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 4x minus 3x that's give you what x, and 7 minus 2 that's give you 5, that's your answer guys, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। आप लोग x देख के, ये देख के और रेंट वाला वर्ड सुन के आप थोड़ा डगर गए होगे, आई एग्री, बट प्रॉपर्टी याद रहेगी तो हो जाएगा चीजें। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। तो कंस्ट्रक्शन करने वाला यार, कोई नहीं, देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ठीक है, कर दिया। आगे, draw both diagonals and measure the angle formed at their intersection। 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है, हाँ भाई कर दिया। फिर क्या बोला है, ड्रॉ बोथ डायगोनल्स एंड मेजर एंगल्स फॉर्म एट देयर इंटरसेक्शन, मतलब अब क्या करोगे आप, डायगोनल ड्रॉ करोगे, वो भी कर दिया। अब ये बोला है कि आपको उसके एंगल्स को मेजर करना है, डायगोनल के बीच बने वाले जो एंगल्स है उसको मेजर करना है, ये चारों को। फिर बोला, फिर क्या बोला, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो भैया क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप, तो अब बकायदा 6 सेंटीमीटर वाला अलग मत ड्रॉ करना, बिकॉज स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो 6 6 6 6 बनाओगे आप। फिर आप डायगोनल को ऐड करोगे, ठीक है, मतलब ऐड करोगे मतलब ज्वाइन करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर रखना है और एंगल मेजरमेंट करना है ये और ये दोनों के बीच का, तो दैट गिव्स यू 90 डिग्री। एंड प्रॉपर्टी भी है गाइस, द डायगोनल्स ऑफ a square are equal, they bisect, let me correct, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, मतलब कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर दैट मींस कि वो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तुमने ये ऑब्जर्व कर लिया भैया कि वो 90 डिग्री बना रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, ये भी सॉल्व कर देते हैं अपने। ओके, सो इन द फिगर ABCD इज rhombus, ओके दिख रहा है, AEC this one, that means this one, and BED, एक सेकेंड, AEC मतलब ये बोला है, एंड BED दैट मींस स्ट्रेट लाइन बोला है, आर टू स्ट्रेट लाइन, ओके ठीक है दिख रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, दैट मींस कि आपको जितने दिख रहे हैं एंगल ना, सब ऐड कर देना, बताना कितना आंसर आ रहा है। ओके ठीक है, डायग्राम पे फोकस करना है हमको, तुमको जूम करने दो। और ये जो है ना, ये T है, ये R है, ये S है, ये अपना P है, ये अपना बंदा Q है, सबको ऐड करना है अपने को, ठीक है, और बताना आप लोग कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सो P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके देन क्या करते हैं अपने, ये रोम्बस है तो बोलना मत कि रोम्बस जो होते हैं अपने एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स अगर ये अगर 20 दिया है तो बेटू ये भी 20 होगा, ठीक है। सो दैट्स रीजन, इतने P है तो इधर भी P होगा, यहाँ Q है तो भाई यहाँ भी Q होगा। तो मेरा जो ट्राइंगल बन रहा है, कैन यू सी दैट गाइस, देखो ना गाइस, जो ट्राइंगल बन रहा है EAB, तो ट्राइंगल के सभी एंगल को ऐड कर दूंगा अंदर के, 180 आ जाएगा। सो बेसिकली ये R दिया हुआ है, P है, ये Q है, सो R प्लस P प्लस Q मेरे पास आ गया 180। हाँ जी ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, हटा दो उसको। ओके, P आ गया, Q आ गया, R आ गया, बाकी कैसे फाइंड करेंगे गाइस, S एंड T, S ये रहा, ये T ये रहा, ये ठीक है। इस ट्राइंगल को भी ले लेंगे यार, नहीं छोड़ेंगे इसको भी, क्योंकि वहां पर एंगल दिए हैं इसलिए। बड़े इसका क्या करे लाडले, भूल गए आप लोग, वर्टिकली अपोजिट एंगल व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होते हैं अपोजिट वाले,
हम उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOP, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये x है गाइस, ये भी होगा। अगर ये z है तो इसके सामने वाला भी z होगा। क्यों, रीजन क्या है? दैट्स VOP। इंस्टाग्राम का जो POV होता है वो नहीं है, उसका रिवर्स। ओके, तो ये भी R होगा, एग्री। तो इसके लिए निकालते हैं हम लोग एंगल S प्लस एंगल T प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180। ये भी होगा, हाँ ये भी होगा। ओके, बट आप भी यही करोगे अगर आपको नहीं पता चलेगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या 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 बोला सर आपने? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि जहां कट करते हैं वहां पर 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तब तो जो ये हमारा एंगल आर है ये 90 हुआ, सही बात बोल रहे हो आप। और जो दूसरा जो एंगल है ये वाला भी, ये भी 90 हुआ ना भाई? हाँ बिल्कुल सही। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा, आर की जगह भी लिखूंगा मैं क्या, 90। यही ट्राइंगल मैंने पकड़ा है, एस प्लस टी प्लस आर, बट आर की जगह 90 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए था एस टी, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो 90 है ना, एस प्लस टी इक्वल्स टू वॉट, 180 माइनस 90। तो भाई साहब कितना हो गया, एस प्लस टी इक्वल्स टू 90 हो गया। हाँ ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T इक्वल्स टू व्हाट, P Q R पूरा कितना दिया है गाइज, 180 दिया है गाइज, ओके। एस टी कितना आ रहा है गाइज, 90 आ रहा है बिड़ू। तो 180 प्लस 90 कितना होता है, ऐड करो। ऐड करने का भी इजी वे होता है। ये रहा 180, इट्स रिक्वायर्ड 20 टू मेक 200। तो भाई यहाँ पर 20 हटा लो, यहाँ से निकाल लो कितना बचा, 90 में से 20 गया तो 70। 180 प्लस 20 becomes 200, 200 प्लस 70, 270। तो भाई हिसाब आ गया अपना, 270 है पूरा ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो ये रहा सा सोल्यूशन, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पर, दैट्स मेक्स 270, ठीक है, डन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी नो आपको समझ में आ रहा है, एंड जस्ट कमेंट कि आपको कौन सा क्वेश्चन और चाहिए सीखने के लिए, या कौन सा और टॉपिक चाहिए क्लास 8 का, क्लास 9 का, ठीक है। एंड हैव अ गुड डे, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।